क्वेश्चन है कि शादी के लिए या निकाह के लिए किन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। एक बड़ी मशहूर मरूफ हदीस सित्ता की मौजूद है जो कि बहुत से उलमा हज़रात भी बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी औरत से निकाह का इरादा रखो तो उसमें का हस्ब नसब देखो, उसका हुस्न जमाल, उसका माल दौलत और उसका दीन देखो, और मैं तुम्हें कहता हूँ कि दीनदार औरत का इंतखाब करो। तो यही सब तमाम चीज़ें मर्द के लिए भी हैं, ठीक है। उसके दीन को भी देखना पड़ेगा और बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, और दीन को जो है फौकियत देने का कहा गया। लेकिन हमारे उलमा ने ये हदीस बयान तो की है, लेकिन हमारी आवाम इसकी डेप्थ को समझ नहीं सकी या हमारे उलमा इसको समझा नहीं सके। तो देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे कहा था कि दीनदार औरत को तरजीह दो। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से, जिनका अपना ईमानी लेवल बहुत ज़्यादा था, जिनके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उन पर राज़ी हो गया, वो अल्लाह पर राज़ी हो गए, ठीक है। उन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि दीनदार औरत का इंतखाब करो, ठीक है। यानी कि इस्लाम अहले किताब औरतों से भी निकाह की इजाज़त देता है, लेकिन मुसलमान औरत को कहा गया है कि उसको तरजीह दो, उसका इंतखाब करो, ठीक। यहाँ पर हमारे मुसलमान लोगों को समझ गलत आई है, ठीक है, कि जो बच्चा नमाजी नहीं है उसके लिए भी हमें दीनदार औरत चाहिए, जिसने कभी रोज़ा नहीं रखा उसके लिए भी दीनदार औरत चाहिए, हर किसी को औरत दीनदार चाहिए, लेकिन खुद आपका घराना कैसा है वो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ ये है कि लोग ये कह देते हैं कि कल को जो है हम दीनदार बच्ची लाएंगे तो उसकी वजह से, उसकी बरकत से ये भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर देगा, ये भी ऐसे करना शुरू हो जाएगा, ये भी वैसे करना। वो बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन क्या छोटी है कि वो नमाजी बनने की बजाय वो बच्ची बेनमाजी हो जाए, ठीक है। मेरे सामने बहुत से ऐसे केसेस हैं कि बच्चियां हाफ़िज़ कुरान है, मंजिल बड़ी पक्की है, एक आम घराने में शादी कर दी जहाँ की नमाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रोज़े का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुरान पढ़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जो उसे याद था उसको मौका ही नहीं मिला, वो जाकर बाकी चीज़ों में मसरूफ़ हो गई, उसने कभी मंजिल ही रिपीट नहीं की, कभी उसने तरावियाँ ही नहीं पढ़ाई, जो उसे याद था वो भी भूल गया। अब वो खुद भी गुनाहगार, उसके वालिदैन भी गुनाहगार, क्योंकि उन्होंने उसके लिए इंतखाब ही अच्छा नहीं किया। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि डॉक्टर के लिए डॉक्टर और इंजीनियर के लिए इंजीनियर होना चाहिए, वहाँ पे ये भी देखें कि दीनदार शख्स के लिए दीनदार ही होना चाहिए, ठीक। और ये माएँ बहुत ज़्यादा कहती हैं कि चलो ये बच्चा है, तंग कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, शादी होगी, कोई दीनदार आएगी तो इसको ठीक कर लेगी। आप इतने सालों में इसको ठीक नहीं कर सकी और वो कल की आई बच्ची ठीक कर लेगी। आप 50 साल आपकी उम्र है, आप उसको ठीक नहीं कर सकी, तो 22 साल, 23 साल, 24 साल या 25 साल लड़की से आप क्या उम्मीद लगाए बैठी हैं। अगर आपका बच्चा है तो वो भी बच्ची है, उसने कोई डिग्रियां नहीं हासिल की हुई घरदारी में, ठीक। तो ये बात कहना कि दीन को प्रेफरेंस देनी चाहिए, पर ये खाली औरत के लिए नहीं है, मर्द के लिए भी। औरत में भी अगर दीन देखा जाएगा तो मर्द में भी देखा जाएगा, दोनों में दीन है देखा जाएगा, क्योंकि सहाबा कराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, तो सहाबा कराम का जो ईमानी लेवल था वो बहुत अच्छा था। अब एक नशई को भी जो है दीनदार औरत चाहिए, एक भंगी को भी दीनदार औरत चाहिए, एक बेनमाजी को भी दीनदार औरत चाहिए। क्या छोटी है कि वो आपका दीन सही करती करती खुद ही दीन से जाए, ठीक है। तो हर इंसान को अपने ईमान की फिक्र खुद करनी है, ठीक, ना कि दूसरे पे डिपेंडेंट रहना है कि कोई आकर भला का दीन ठीक करेगा। सही, अल्लाह ने ऐसा कुछ कुरान और हदीस में नहीं कहा। आप किसी की इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन किसी इंसान को इस चीज़ का मुकल्लिफ नहीं बनाया गया कि वो दूसरे को हदायत दे सके, क्योंकि हदायत देना अल्लाह का काम है। ये तो नबियों के ज़िम्मे भी ये बात नहीं लगाई गई कि वो हदायत दें, उनका काम ये इंज़ार व तबलीग करना है, ना कि हदायत देना। हदायत देना अल्लाह का काम है, ठीक है। तो औरत के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मर्द के लिए भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि औरत दीनदार हो और मर्द पे दीन हो, ठीक।